जी तो स्टूडेंट्स, ये रही आपकी एग्जांपल नंबर 8.5 जो हमें मूव करवाती है रूट लोकस को ड्रा करने के फिफ्थ स्टेप पे। ठीक है जी, जहाँ पे हम फ्रीक्वेंसी और गेन निकालते हैं, जहाँ पे कहने के इमेजिनरी एक्सिस पे हमारा जो रूट लोकस होता है जिसको कट करके जाता है, जिस पॉइंट पे इमेजिनरी एक्सिस को, वो पॉइंट हमें मिल जाता है। ठीक है, देखें यहाँ पे क्वेश्चन में भी कुछ इसी तरह से लिखा हुआ है, फाइंड द सिस्टम फ्रीक्वेंसी एंड गेन के, यानी कि गेन को के से प्रेजेंट किया जाता है और फ्रीक्वेंसी आप जानते हैं ओमेगा इज इक्वल टू 2πf होता है, और आपका जो बच्चों वाई एक्सिस होता है वो जे ओमेगा ही होता है। ठीक है, वो कह रहा है फॉर विच, अब देखें प्रीवियस स्टेप में हमने एक्स एक्सिस का तो पता लगा लिया किस पॉइंट से हमारा रूट लोकस निकलेगा। ठीक है, लेकिन अभी हमें ये नहीं पता कि वाई एक्सिस को किस पॉइंट से कट करके जाएगा, तो वो यही बच्चों बेसिक स्टेप है जो हमें बताएगा कि वाई एक्सिस को कहां पे कट करके जाएगा हमारा वो रूट लोकस। ठीक है, वो कह रहा है फॉर विच रूट लोकस, देखें आगे लिखा भी हुआ है फॉर विच रूट लोकस क्रॉसेस द इमेजिनरी एक्सिस, बट इसने इमेजिनरी एक्सिस क्यों लिखा? क्योंकि हमारे पास यहाँ पे जो वाई एक्सिस है वो जे ओमेगा एक्सिस कहलाता है, वो एक इमेजिनरी एक्सिस है। तो फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के द सिस्टम इज स्टेबल, यानी कि हमने ये भी बताना है के की कौन सी वैल्यू पे सिस्टम स्टेबल है। बच्चों ये स्टेप मैंने आपको बताया था कैसे ये ट्रांसफर फंक्शन आपने निकालना है। हो सकता है आपको क्वेश्चन के अंदर जी ऑफ एस दिया गया हो, गेन दी गई हो, आपने ट्रांसफर फंक्शन आपको उस वक्त निकालना पड़ेगा। तो ट्रांसफर फंक्शन को निकालने का सिंपल सा मेथड है यार, जो जी ऑफ एस आपको दिया गया होगा उसके ऊपर आपने ये फार्मूला लगा देना ट्रांसफर फंक्शन, क्योंकि यूनिटी फीडबैक ही सिस्टम आपका चल रहा है अभी तक। ट्रांसफर फंक्शन इज इक्वल टू जी ऑफ एस ओवर 1 प्लस जी ऑफ एस, साथ में के भी होता है, के ऑलरेडी जी ऑफ एस में स्टोर होता है यार। असल में ना जी ऑफ एस की जो इक्वेशन होती है उसमें के ऑलरेडी दिया गया होता है, तो इस वजह से हम अभी उसकी बात नहीं कर रहे। जी ऑफ एस एच ऑफ एस इस तरह से कह लो। ठीक है, अगर आप बात करते हो कि जी ऑफ एस की इक्वेशन में के मौजूद नहीं है, आपको सिंपल इस तरह से इक्वेशन दी जाती है, लेट से एस प्लस 3 और बटे में ऊपर जीरोज है नीचे पोल्स हैं। ठीक है बच्चों, तो फिर आपको यहाँ पे के से मल्टीप्लाई देना होगा, ऊपर भी नीचे भी, ये ठीक हो गया। तो इस मेथड की मदद से आप ये इक्वेशन निकाल पाओगे। आगे टेंशन नहीं लेनी, मैंने बताया हुआ है आपको। आगे एक ऐसी एग्जांपल या स्किल असेसमेंट एक्सरसाइज हमारे लास्ट इस चैप्टर का जो क्वेश्चन होगा वो आएगा लाजमी, जिसमें हम सारे स्टेप्स को रिपीट्स करेंगे 1 बाय 1। ठीक है, वीडियो लंबी होगी, वो बिलाहिर आपको सारी समझ आ जाएगी चैप्टर की, आपका कह ले पूरा निचोड़ निकल आएगा। अब देखो बच्चों, यहाँ पे अगर आपने निकालना है ना के की वैल्यू को, तो आपने क्या करना है, इसका डिनोमिनेटर ले लेना है जैसे आप करते थे यार, वो पी ऑफ एस इज इक्वल टू, यहाँ पे असल में वो ड्रा होने वाला बच्चों, क्या उसका नाम अपना क्या नाम था, रूथ हार्वेज क्राइटेरियन। हाँ, रूथ हार्वेज क्राइटेरियन का हम टेबल ड्रा करने वाले हैं। 7s क्यूब प्लस 14s स्क्वायर प्लस 8 प्लस के होल के साथ एस प्लस 3k। तो जिस किसी को रूथ हार्वेज क्राइटेरियन टेबल ड्रा करना नहीं आता, वो जाके हमारे चैप्टर 7 की वीडियो समझ के आए हैं। चैप्टर 6 में शायद हमने करवाया था, तो उस चैप्टर के अंदर आपको रूथ हार्वेज क्राइटेरियन टेबल ड्रा करना सिखा दिया जाएगा, तो आप यहाँ पे इजीली कर पाओगे। अदरवाइज मैं थोड़ा सा यहाँ पे भी रिपीट करूँगा बच्चों। रूथ हार्वेज का टेबल अब यहाँ पे ड्रा होने लगा, तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। जो एस की सबसे हाईएस्ट पावर होती है वहाँ से हमने स्टार्ट करना होता है, और उसकी एस की पावर 0 तक जाना होता है। तो एस की पावर 4, फिर एस की पावर 3, फिर एस की पावर 2, फिर एस की पावर 1 आएगी, फिर एस की पावर 0 आएगी। ओके हो गया। तो सबसे पहली रो जो आपको इक्वेशन दी गई होती है ना, उसकी मदद से आप पहली 2 रोज के एलिमेंट्स लिख सकते हो। पहली रो जो होगी ना, उसमें बच्चों आपने ऑड नंबर ऑफ एलिमेंट्स लिखने हैं। ऑड नंबर ऑफ एलिमेंट्स यानी लिखने हैं, देखो ये पहले नंबर पे एक एलिमेंट है, फिर ये दूसरे नंबर पे एलिमेंट है, फिर ये तीसरे नंबर पे है, फिर ये चौथे नंबर पे है, ये 5वें नंबर पे है। तो ऑड नंबर ऑफ एलिमेंट्स आपने लिखने हैं पहली रो में। दूसरी रो में आपने इवन नंबर ऑफ एलिमेंट्स लिखने हैं। तो पहला यानी कि पहली रो मैंने कांस्टेंट्स लिखने हैं ऑड नंबर पे जो लिखे हुए हैं। तो पहला कांस्टेंट 1 है, फिर है जी मेरे पास तीसरे नंबर पे यानी ऑड नंबर 1 3 5 इस तरह की नंबरिंग पे जो पड़े हुए हैं। फिर 14 लिखना है, फिर मैंने लिखना है 3k। ठीक है बच्चों, एस यहाँ पे वेरिएबल है, के हमारे पास एक कांस्टेंट टर्म है, वो आपने लाजमी इसमें लिखनी है, एस को नहीं लिखना। आगे देखो, अब दूसरी रो आ गई, तो दूसरी रो में आपने इवन नंबर वाले लिखने हैं, कि दूसरे नंबर पे जो पड़ा हुआ है, चौथे नंबर पे पड़ा हुआ है, और 6वें नंबर पे है कौन, तो हम 0 लिख देंगे उसकी जगह। तो दूसरे नंबर पे है 7, चौथे नंबर पे है 8 जमा के, और तीसरे नंबर पे है हमारे पास छठे नंबर पे है हमारे पास है कुछ भी नहीं, तो यहाँ पे 0 आ गया। अब बच्चों आपको पता है, मैंने आपको बताया था ये आपने टेबल मुकम्मल करना होता है, ड्रा यहाँ तक हमने टेबल को फाइंड आउट करना होता है। तो आप क्या करते हैं, जिस आपने पहली 2 रो, अब आप ये वाली रो फाइंड आउट करना चाहते हो, जौन सी भी रो फाइंड आउट करना चाहोगे ना, जिस रो के एलिमेंट्स, उससे ऊपर वाली 2 रोज हमेशा फिक्स हो जाएंगी। अब ये दोनों फिक्स हो गई अभी के लिए। ठीक है, तो इसका फार्मूला क्या होता है एलिमेंट को फाइंड आउट करना। अगर आप अभी ये वाला एलिमेंट फाइंड आउट कर रहे हो, इसके जितने भी एलिमेंट है ना बच्चों, उनको फाइंड आउट करने का सिंपल सी तरीका है, यानी कि हर उसके लिए ना कुछ चीज़ें कांस्टेंट होगी, उसका ये फार्मूला होता है। देखो
हर एलिमेंट को फाइंड आउट करने के लिए इतना फार्मूला सेम रहेगा। देखिएगा, ऊपर मॉड होगा 2/2 रो का और बटे में एक एलिमेंट होगा जिससे डिवाइड किया जाएगा, बाहर माइनस होगा, ये फार्मूला। तो देखो ऊपर वाली जो 2 रोज है ना बच्चों, आपने जो फिक्स है आपकी जिस रो को आप फाइंड आउट कर रहे हो उसके ऊपर वाली जो 2 रोज हैं उसका पहला कॉलम आपने ले लेना है, यानी कि 1 और 7। और उसी रो, जिस रो को आप फाइंड आउट कर रहे हो उससे ऊपर वाली रो का जो पहला एलिमेंट है वो आपके लिए बटे में फिक्स रहेगा हर एलिमेंट को फाइंड आउट करने के लिए। यानी ये मैंने फर्स्ट एलिमेंट को फाइंड आउट करने के लिए किया, ये जो यानी यहाँ पे था, उससे आगे वाले एलिमेंट के लिए भी ये इतना फार्मूला फिक्स रहेगा, बस चेंज आएगा सेकंड कॉलम का। थर्ड एलिमेंट मैं बच्चों बताता हूँ उसके लिए मैं क्यों नहीं फार्मूला लिख रहा, क्योंकि उसको लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये देखो बच्चों, आप फर्स्ट एलिमेंट जब आपने फाइंड आउट करना है ना तो सेकंड कॉलम क्या लिखोगे, देखो ये जो एलिमेंट आप फाइंड आउट कर रहे हो उससे अगले एलिमेंट के ना ऊपर वाले कॉलम एलिमेंट्स आपने लिख देने हैं उसके सेकंड कॉलम में। तो ये एलिमेंट फाइंड आउट कर रहा हूँ, इससे नेक्स्ट एलिमेंट ये बनता है तो इससे ऊपर वाले ये 2 एलिमेंट्स बनता है, तो ये मैंने उसके कॉलम में लिख देने हैं दूसरे में 14 और 8 जमा के। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो, सेकंड एलिमेंट जब फाइंड आउट करना चाहूंगा तो उससे नेक्स्ट एलिमेंट के ऊपर वाले एलिमेंट्स मैंने लिख देने हैं जो कि 3k और 0 है उसके सेकंड कॉलम में। ये तरीका कार होता है। अब आपको पता है मॉड यार कैसे ओपन करता है, इतना तो आप सभी जानते होंगे। पहले ये 2 नंबर मल्टीप्लाई होते हैं, फिर ये 2 नंबर मल्टीप्लाई होते हैं, सेंटर में माइनस होता है और फिर वो सारी कैलकुलेशन होती है। तो मैं आपको बताता हूँ यार डायरेक्ट ही इनका आंसर क्या निकलता है, क्योंकि आप कैलकुलेशन कर सकते हो यार, मैथ इतना आपका कमज़ोर नहीं होगा। ये इनको मल्टीप्लिकेशन देने से बच्चों जो हमारे पास नंबर निकलता है वो है 90 - k। ठीक है, इसका फर्स्ट एलिमेंट आता है 90 - k। ज़रा आपको कैलकुलेशन चले करके दिखा देता हूँ। देखो ये जब दोनों नंबर मल्टीप्लाई हुए, बाहर माइनस था और ये आ गया 8 + k, सेंटर में आया माइनस। माइनस 7 14 बार कितना होता है यार, 7 14 बार करके देख लो, 7 × 14 98। ठीक है, ये आ गया और बटे में था आपके पास 7। तो ये देखो ये मेरे पास आ गया, देखो बच्चों -k + 90, -k + 90, क्योंकि ये 98 में से जब माइनस किया -90 रह गया, माइनस माइनस प्लस हो गया और बटे में 7। ये मेरे पास आया था फर्स्ट एलिमेंट। ठीक है, -k + 90/7, -k + 90/7, ये मेरे पास फर्स्ट एलिमेंट फाइंड आउट हो गया। अब मैं सेकंड एलिमेंट जब कर रहा था तो ये 1 0 से मल्टीप्लाई हुआ। ठीक है, तो मेरे पास आ गया देखो माइनस इंटू 1 0 से 0 आ गया, सेंटर में आपको पता माइनस होता है। 3 के 7 से मल्टीप्लाई हुआ, ये आ गया 21k। ठीक है, और बटे में था 7। तो देखो ये माइनस माइनस प्लस हुआ, 7 एक बार 7 3 बार, तो ये आ गया 3k। ठीक है, 3k आ गया मेरे पास। ओके हो गया, ये 3k आ गया। तो देखें फर्स्ट एलिमेंट ये आया तो ये 3k आया। अब मैं आपको बताता हूँ थर्ड एलिमेंट मैंने क्यों नहीं फाइंड आउट किया, क्योंकि बच्चों ये 0 आने वाला। मैं आपको उसकी रीजन बताता हूँ। जब थर्ड एलिमेंट का फार्मूला लगेगा तो आपको पता है थर्ड एलिमेंट में भी इतना पार्ट तो सेम ही होगा, 1 7 / 7। सेकंड इसका कॉलम क्या आएगा, देखो इससे जो नेक्स्ट एलिमेंट है वो एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो उससे ऊपर वाले एलिमेंट यानी कि 0 0 ही आ जाएगा। तो 0 0, ये नंबर इससे मल्टीप्लाई हुआ, आंसर 0, इससे मल्टीप्लाई हुआ 0, तो 0 - 0 / समथिंग इज इक्वल टू 0। दैट्स वाई मैंने इसको फाइंड आउट नहीं किया। ओके हो गया ना, समझ आ गई है ना इस पॉइंट की। तो ले ये आपके पास आ गए पॉइंट। बच्चों इसको थोड़ा इजी बनाने के लिए ना किसी रो में कह लें हमें डेसिमल कह लें तंग कर रहे हो ना, यानी कि बटे में कोई नंबर हो, तो हम उस रो को उस पूरी रो को किसी चीज़ से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अदरवाइज आप ऐसे भी यार हल कर सकते हो, लेकिन कभी कभार ना वो मुश्किल हो जाता होता है आपके लिए। तो जैसे आपको यार वैसे बेटर लगे, मैं आपकी कह रहे इंटरफेरेंस नहीं करना चाहता, लेकिन मैं चलें थोड़ा सा आपको बताता हूँ। यहाँ पे जब बच्चों मैं पूरी इक्वेशन को ना, ये जो पूरी रो है इसको 7 से मल्टीप्लाई दे देता हूँ ताकि ये बटा खत्म हो जाए। जब यहाँ पे 7 मल्टीप्लाई हुआ तो क्या हुआ, ये और ये कट गए, यानी सिर्फ इतना नंबर रह गया। ओके, समझ आ गई। और जब यहाँ पे 7 ज़रब खाएगा तो ये आ जाएगा 21k। असल में लिखते तो ऐसे हैं बच्चों, देखो मुझे लिखना ऐसे चाहिए था 31k, और वो जो नंबर लिखा था उस पर ऐसे कट लगाते हैं और आगे हम लिख देते होते हैं, यानी कि ऐसे जो नंबर आ रहा होता है वो ऐसे आगे लिख देते होते हैं। लेकिन मेरे पास वहाँ पे जगह कम है और मैं अगर ऐसे करूँगा तो मैं लिख नहीं पाऊंगा। दैट्स वाई मैंने यार ऐसे ही लिख दिया। ठीक है, यानी मल्टीप्लाई करके दिखा दिया आपको। अब देखो, अब मुझे ये वाली रो फाइंड आउट करनी है, तो पता क्या होगा, इससे ऊपर वाली 2 रो फिक्स हो जाएंगी, ये और ये। अब ये अनफिक्स हो गई है। अब इसके लिए क्या होगा, इसके फार्मूले में इसके फर्स्ट एलिमेंट या कोई भी एलिमेंट फाइंड आउट करता हूं तो उसके ऐसे मतलब फार्मूला फिक्स होगा। फार्मूले में मतलब क्या क्या फिक्स होगा, माइनस ये मॉड, बटे में एक टर्म फिक्स होगी। देखो बच्चों
इसका यानी कि इससे ऊपर वाली जो टर्म्स हैं, दो रोज हैं, उनका फर्स्ट कॉलम हर एक फार्मूले के लिए फिक्स होगा, यानी कि 7 है एक, और दूसरा एलिमेंट है -k+90, ये हमेशा फिक्स रहेगा। और बटे में जो आपके बटे में एलिमेंट आता है, मैंने बताया था जिस रो को आप फाइंड आउट कर रहे हो उससे ऊपर वाली रो का फर्स्ट एलिमेंट जो कि -k+90 ही है, तो ये इसके बटे में आ गया, ठीक है। इसी तरह से सेकंड एलिमेंट के लिए भी ये इतना फार्मूला सेम रहेगा, थर्ड एलिमेंट के लिए भी यही, थर्ड एलिमेंट आपका बिल आखिर 0 ही आना है। तो आप जरा गौर करो, काफी सिंपल है। जब मैं बच्चों फर्स्ट एलिमेंट फाइंड आउट कर रहा हूँगा तो मुझे क्या करना होगा, सेकंड एलिमेंट जो है उस रो का जिसको मैंने फाइंड आउट करना, उससे ऊपर वाले कॉलम के एलिमेंट्स रख लूंगा जो कि 8+k और 21k है। तो ये आ गया 8+1k, 8+k और दूसरा 21k। इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो हमारे पास बच्चों क्या आता है, ज़रा गौर कीजिएगा। बाहर माइनस भी है, ये आपस में मल्टीप्लाई हुए, माइनस इंटू आ गया मेरे पास 7 21 बार बच्चों कितना होता है, 7 एक बार 7 2 बार 14, 144 होता है। नहीं 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 गलती करने लगा था, 147 होता है, 147 के। चेक कर लेते हैं कैलकुलेटर पे, यार इतना भी क्यों मार खा रहा हूँ मैं इस मामले में, 147 ही होता है हाँ। और सेंटर में पता है आपको माइनस होता है। अभी ये दोनों टर्म्स मल्टीप्लाई होने वाली हैं तो इनको साइड पे करना पड़ेगा क्योंकि ये थोड़ा कह लें स्पेसिफिक क्वेश्चन बन गया। सेंटर में ये जो बच्चों माइनस है इसको भी हम यहाँ पे सेंटर में ही रहने देते हैं। ये आ गया -k+90। ज़रा गौर कीजिएगा, ये जब मल्टीप्लाई होंगे क्या आएगा, पहले 8 -k से ज़रा होगा -8k, इस माइनस को भी छोड़ दो, -8k। अब 8 जब 90 से ज़रब खाएगा तो आ जाएगा 720 + 720। फिर ये आपस में k ज़रब खाएंगे तो ये आ जाएगा -k², फिर ये k इससे ज़रब खाएगा, ये आ जाएगा +90k। तो ये टर्म आएगी। जब ये सारी टर्म देखो यहाँ पे, अब मैं माइनस बाहर सेंटर में माइनस होता है ना, तो इन सब के साइन चेंज करेगा। तो देखो बच्चों, पहले k का साइन हम लिखते हैं तो माइनस माइनस प्लस हो चुका होगा तो ये आ जाएगा +k², ठीक है। उसके बाद 90k में से 8k माइनस किया गया होगा तो ये हमारे पास कितना रह गया होगा, 82k। तो 82k -82k आ जाएगा क्योंकि बाहर माइनस है, साइन चेंज हो चुका होगा। और साथ में ये जो सिंपल है -720 प्लस में है वो -720 हो चुका होगा क्योंकि सेंटर में माइनस था। ये टर्म आपके पास आ गई ऐसे, और बटे में है -k+90। अब बच्चों मैं क्या करता हूँ, इस माइनस को नीचे ऑब्जर्व करवा के इनके साइन चेंज कर देता हूँ तो मेरे पास नीचे बन जाएगा 90 - k, यानी साइन चेंज करवा देता हूँ नीचे वालों के। ऊपर वाली टर्म्स को सिंपल ही रहने देता हूँ। ऊपर वाली टर्म देखो मेरे पास क्या आने वाली है, k² में से k² एज इट एज आया, ये देखें आपके सामने लिख रहा हूँ k²। आगे बच्चों देखो +147 है जिसमें से 82 माइनस करेंगे तो ये आ जाता है, 82 माइनस करने से चेक करते हैं कितना आता है हमारे पास जी। तो ये बच्चों 65 ही आ रहा है, तो k² आ गया +65k आ गया, ठीक है। और एट द लास्ट जो नंबर आता है -720 ये आ गया, और बटे में हमारे पास आ गया क्या, 90 - k, क्योंकि मैंने वो माइनस जो यहाँ पे था उसको नीचे ऑब्जर्व करवा दिया, ठीक हो गया। और उसके बाद बच्चों जब मैं ये नंबर फाइंड आउट करना चाहूँगा तो इसके ऊपर जब फार्मूला लगाऊंगा तो देखो उसमें ये होगा सिंपल, मैंने वो क्यों फाइंड आउट नहीं किया। सेकंड नंबर फाइंड आउट करूँगा तो आपको पता ही है क्या क्या कॉमन रहेगा, यानी कि फर्स्ट कॉलम कॉमन रहेगा जो कि है 7 और दूसरा -k+90, ठीक है। और बटे में आपको पता यही आएगा -k+90। अब ये चेंज होने वाला, ये क्या आएगा, इससे नेक्स्ट एलिमेंट के ऊपर वाले दो एलिमेंट जो कि हैं ही 0। तो देखो ये बच्चों इन दोनों के 0 होने से क्या होगा, 0 आंसर आ जाएगा। तो ये आपका एलिमेंट 0 हो गया। अब क्या करेंगे बच्चों, जब हम ये एलिमेंट फाइंड आउट करना चाहेंगे ना ऐसे 0 का, तो आपको बताता हूँ फिर हमें क्या मिलेगा, ज़रा गौर कीजिएगा। अब जब हम ये एलिमेंट फाइंड आउट करेंगे तो हमारे पास अब ये 2 रो फिक्स हो जाएंगी, ये 2 रो फिक्स होगी या अनफिक्स हो गई। अब इसको फाइंड आउट करते हैं तो देखें क्या आता है, ज़रा गौर कीजिएगा, काफ़ी सिंपल है। इस एलिमेंट को फाइंड आउट करने के लिए पहले तो आपके पास क्या फिक्स हो जाएगा बच्चों, आपने वहाँ पे ये कैलकुलेशन करके नहीं दिखानी होती है, आपका सारा रफ अमल ही है ये जो मैं कर रहा हूँ। रफ अमल को इसीलिए मैंने साइड पे रखा हुआ है। फर्स्ट कॉलम फिक्स होगा ऊपर वाली 2 रोज का जो कि है -k+90, और दूसरा आया हमारे पास k² +65k -720 डिवाइडेड बाय समथिंग था 90 - k, और ये मल्टीप्लाई हो रहा है 21k के साथ, और यहाँ पे 0 आ जाएगा बच्चों। और ये सॉरी बच्चों मैंने डायरेक्ट ही लिख दिया। देखो ये एलिमेंट जब फाइंड आउट करूंगा तो इससे नेक्स्ट एलिमेंट का ऊपर वाला कॉलम रखना है, तो डेट्स वाई मैंने वो ऑलरेडी रख लिया, ठीक है। वैसे ही मैंने लिख दिया फिर जल्दबाजी में। और बटे में आपको पता है सेकंड रो का ये वाला एलिमेंट होता है, तो ये आ जाएगा इसके बटे में ऐसे k² +65k -720, ठीक है। और बटे में आ गया 90 - k।
तो ज़रा गौर कीजिएगा आप, काफ़ी सिंपल है। ये इससे मल्टीप्लाई होकर 0 हो गया, और ये जब इससे ज़रब खाएगा सेंटर में माइनस आएगा, और बाहर भी एक माइनस होता है, वो माइनस माइनस कट जाएगा, और 21 के इंटू दिस टर्म आई होगी। अब देखो बच्चों, इसको फॉर एग्जांपल थोड़ी देर के लिए ना आप अपने जहन में इसको ए के बराबर समझ लो। 21 के साथ में ए आया हुआ है, और बटे में भी ये ए मौजूद है, क्योंकि ये सेम टर्म है, तो ये ए से कट जाना। 21 के आपके पास जब आना, तो क्या ज़रूरत है क्या पंगे लेने की, सीधा 21 के लिखो, तो ये आपके पास आ गया आपका रूट टेबल, क्योंकि ये बाकी दो एलिमेंट 0 ही आने। जब आप इस एलिमेंट को फाइंड आउट करोगे, आपके पास ये वाला कॉलम आएगा, इस एलिमेंट को फाइंड आउट करोगे, आगे वाला कॉलम जो एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो वो 0 ही आने वाले हैं। ओके हो गया। अब आप मुझे पूछेंगे सर ये रूट लोकस टेबल ड्रा करने का क्या फ़ायदा हुआ, रूट लोकस नहीं, सॉरी, रूट हार्वेस्ट टेबल। तो अब आपको बताता हूँ बच्चों, सबसे पहले आपने ना इसमें से एक ऐसी इक्वेशन उठानी है जिससे आप के की वैल्यू फाइंड आउट कर सको, यानी अपनी गेन की वैल्यू। तो आपके सामने है, अगर बच्चों मैं क्या करता हूँ, अगर मैं ये वाली इक्वेशन लेता हूँ, ये वाली इक्वेशन S1 वाली, तो क्या होगा, ये जो फर्स्ट एलिमेंट है इसके साथ एक S होगा, इज इक्वल टू 0 आ जाएगा, क्योंकि बाकी कोई एलिमेंट एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा। तो यहाँ से मैं K की वैल्यू फाइंड आउट तो कर लूँगा, लेकिन मेरे पास दो वैल्यूज़ आ रही होंगी। ये थोड़ा मेरे लिए टफ हो जाएगा, क्योंकि मुझे K की दो वैल्यूज़ नहीं चाहिए, मुझे K की गेन की बच्चों हमेशा एक वैल्यू आएगी, एक से ज़्यादा नहीं आएगी। तो डैट्स वाई आपने अपनी इक्वेशन में से बच्चों को, यानी कि ये जो रूट हार्वेस्ट टेबल है ना, इसमें से कोई एक ऐसी इक्वेशन उठानी है जिससे आपको K की एक वैल्यू मिल रही हो, और वो भी क्या हो जी, वो भी आपके लिए कहने काफ़ी सिंपल हो, यानी कि के की वैल्यू 0 ना आ रही हो। अब देखो मतलब 0 ना आने से मुराद है ऐसी इक्वेशन ना उठाओ जो डायरेक्ट 0 ही दे रही हो। अब अगर मैं ये वाली इक्वेशन उठा लेता हूँ, तो मेरे पास 21 के इज इक्वल टू 0 आ रहा है, तो वो तो डायरेक्ट के 0 आ जाएगा, तो ये इक्वेशन भी मैं नहीं उठा सकता। डायरेक्ट मैं क्या करता हूँ, मैं स्केयर वाली इक्वेशन उठाता हूँ। अब आपको पता होगा ये इक्वेशन इस ऑर्डर से लिखी गई होती हैं, एक पावर के बाद एक पावर छोड़ के नेक्स्ट पावर पे मूव करती हैं। तो लिहाजा इसकी इक्वेशन मैं लिखता हूँ। देखो ये क्या था, फर्स्ट नंबर माइनस के प्लस 90, इसके साथ असल में एस स्केयर मल्टीप्लाई हो रहा है। फिर जो नेक्स्ट नंबर है वो एक कांस्टेंट टर्म है, यानी कि इसके बाद आना था एस, लेकिन उसको हम छोड़ते होते हैं और फिर लिखते हैं एस की पावर 0, क्योंकि बच्चों देखो जब मैंने फर्स्ट में एलिमेंट लिखे थे इसी तरह से लिखे थे, एस की पावर 4 में पहले एस की पावर 4 का एलिमेंट, फिर एस की पावर स्केयर का एलिमेंट, यानी एक पावर छोड़ के। ऐसे ही यहाँ पे हो रहा है, एस स्केयर का पहला एलिमेंट है तो दूसरा एस को छोड़ के, यानी कि एस की पावर 1 को छोड़ के एस की पावर 0 का एलिमेंट है, यानी कि सिंपल एक कॉन्स्टेंट नंबर है 21 के इज इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व कर लें, ठीक है, और अपने के की वैल्यू निकाल लें। तो अभी हम इसकी के की वैल्यू निकालते हैं जी, ज़रा रुक जाएं, कहाँ पे गया, ये बच्चों ये मैं आपको जल्दबाजी में कुछ उल्टा बता दूं, मतलब कार हम ठीक रहे हैं, वो टेंशन ना लें, कार हम बिल्कुल ठीक रहे हैं। उल्टा बताने का ये मेरा कहने का मतलब है, असल में उल्टा ये बता रहा हूँ कि मुझे ये जो इक्वेशन मैंने लेनी है ना, इसमें के की वैल्यू पुट करना ज़रूरी है, क्योंकि अगर इसमें एस स्केयर आया ना, तो एस स्केयर का मतलब यह मुझे के की वैल्यू 2 मिलेंगी, तो मुझे एक्स के की वैल्यू 2 नहीं चाहिए, एक वैल्यू चाहिए। अगर मैं इसको हल भी करता हूँ तब भी हमारा काम बन जाएगा, के की एक ही वैल्यू आएगी, बट वो कहने का काफ़ी लंबा चौड़ा प्रोसीजर हो जाएगा। आप चाहें तो यार चले हम इससे पंगा ले ही लेते हैं, मैं एक दफ़ा चेक कर लेता हूँ, क्या पता गलत हो जाए, लेकिन मैं एक दफ़ा ट्राई कर लेता हूँ खुद से, ठीक है, मुझे थोड़ा टाइम दे। हाँ जी बच्चों, बिल्कुल मैं सही सोच रहा हूँ, यहाँ पे हमें इशू होगा। देखो यहाँ पे हम के की वैल्यू किसी भी तरीके से फाइंड आउट नहीं कर पा रहे। उसकी वजह यह है क्योंकि यहाँ पे इसके साथ है स्केयर है ना, अगर तो यहाँ पे ये इशू होगा कि अगर मैं इसको उठा के दूसरी जानिब लेके जाता हूँ तो ये -21 के हो जाएगा, ठीक है, जरा गौर कीजिएगा, ये उधर जाकर -21 के हो गया, और इसके बटे में जब ये टर्म जाएगी तो हम उसका अंडर रूट लेके के की वैल्यू फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे, हमारा यहाँ पे मसला बना रहेगा, ये हल ही नहीं हो पाएगा। तो अभी इस इक्वेशन को छोड़ दो, शायद ये इक्वेशन हमारे किसी और काम आने वाली है, शायद ये एस की वैल्यूज यानी कि इमेजिनरी एक्सिस की वैल्यूज निकालने के काम आने वाली है, ठीक है। तो लिहाजा इसको छोड़ो, अभी आप वो इक्वेशन उठाओ जिससे आपको के की वैल्यू मिल जाए। वो बच्चों ये वाली इक्वेशन है, देखो यहाँ पे एस अगर एग्जिस्ट करेगा भी तो हमारे पास सिंपल बस ये आ जाएगी इक्वेशन। देखें ज़रा, यहाँ पे एस की पावर 1 है ना, तो इसका मतलब ये है देखो कि हमारे पास ये इक्वेशन है के स्केयर प्लस 65 के माइनस 720, यार ये क्या कर दिया मैंने, 720 डिवाइडेड बाय 90 माइनस के, साथ में एस है ना, क्योंकि एस की रो है तो ये लिहाजा यहाँ पे एस है, प्लस 0 आएगा क्योंकि कांस्टेंट लिखा जाएगा, तो इज इक्वल टू 0 डायरेक्ट लिख दो। ये आपके पास इक्वेशन नंबर 2 है। हम इक्वेशन नंबर 2 को सॉल्व करके बच्चों के की वैल्यू निकालते हैं। देखो पहले नंबर पे मैं क्या करता हूँ बच्चों,
यहाँ पे अगर ज़रा गौर से देखा जाए, ये s ओवर 90 माइनस के को यहाँ पे ये क्या हो रहा है, s मल्टीप्लाई हो रहा है और 90 माइनस के क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है। तो अगर मैं इन दोनों को उठा के दूसरी जानिब लेके जाऊँ, ये ऐसे है ना, अगर इन दोनों को उठा के मैं दूसरी जानिब लेके जाऊँ, यानी ये आ जाएगा के स्क्वायर प्लस 65k माइनस 720 इज इक्वल टू 0। यार फिर से वही क्या हो गया 720 इज इक्वल टू 0। उसकी रीज़न देखो, ये जो s ओवर 90 माइनस किया बच्चों, ये इधर मल्टीप्लाई हो रहे थे, उधर जाके इस तरह से हो जाना था, 90 माइनस के इधर डिवाइड हो रहा है तो ये उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाता 90 माइनस के, और जो ये s था साथ में, s इधर आके डिवाइड हो जाता। तो ये समथिंग यानी कि बच्चों देखो, 0 मल्टीप्लाई बाय समथिंग या समथिंग 0 डिवाइडेड बाय समथिंग इज आल्सो 0, तो ये 0 ही रहेगा। यहाँ से अब आप k की वैल्यू इजीली फाइंड आउट कर सकते हो, क्योंकि इसमें ये हो गया इस इक्वेशन में बच्चों कि यहाँ पे कोई और वेरिएबल मौजूद नहीं है k के अलावा, वहाँ पे दो वेरिएबल है, k भी है s भी है। तो कभी भी ऐसी मैथ की इक्वेशन सॉल्व नहीं होती जहाँ पे एक से ज़्यादा वेरिएबल हो, आप ये चीज़ जानते हैं। तो इसी वजह से मैंने उसको भी रिजेक्ट करके दूसरी इक्वेशन की तरफ अपना फ्लो बढ़ाया, ठीक है। अब यहाँ पे हम देखें, क्वाड्रेटिक फार्मूला भी लगा सकते हैं, या वो भी लगा सकते हैं, क्या नाम है बच्चों अपना, कंप्लीटिंग स्क्वायर फार्मूला। चलें कंप्लीटिंग स्क्वायर फार्मूला लगाते हैं। देखें a का स्क्वायर प्लस 2ab, जैसा कि आप यार ये फार्मूला जानते होंगे, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू होता है a प्लस बी होल का स्क्वायर। मैं ये फार्मूला लगाना चाह रहा हूँ। तो a मेरे पास k का स्क्वायर हो गया प्लस 2 इंटू ए आ जाएगा, यानी कि k, और मैं किस नंबर को बच्चों, यानी कि 2k बन गया ना, तो 2k को किस नंबर से ज़रब दूँ, ये 65k बन जाए, यानी कि मैं इस नंबर को तोड़ना चाह रहा हूँ इस फॉर्म में लाना चाह रहा हूँ। तो मैं क्या करता हूँ, 65 को 2 से डिवाइड करके देख लेता हूँ, तो वो बच्चों 65 ओवर 2 ही आ रहा है, यानी कि मुझे क्या करना होगा, यहाँ पे 65 ओवर 2b की वैल्यू मेरे पास है असल में, ठीक है। समझ गए इस बात को? क्योंकि बच्चों अगर मैं देखो यहाँ पे 65 ओवर 2 मैंने किया, 2 से कटेगा, ये फिर से 65 के ही आ जाएगा, फार्मूला बन गया, यानी कि मेरे पास b की वैल्यू असल में 65 ओवर 2 है। तो अब मैं क्या करता हूँ बच्चों, इसमें 65 ओवर 2 का होल का स्क्वायर यानी कि b स्क्वायर इसमें ऐड भी कर देता हूँ, b स्क्वायर माइनस भी कर देता हूँ। अगर किसी चीज़ की कमी हो, मैथ कहता है उसमें ऐड भी करो माइनस भी करो, तो इक्वेशन स्टेबल रहती है, क्योंकि ये ऐसे ये दोनों आपस में कटेंगे फिर से आंसर 0 ही आ रहा होगा। तो ये यानी कि इक्वेशन को इफेक्ट नहीं कर रहा, बाकी इक्वेशन एज इट एज है। तो ये देखो क्या बन गया, k प्लस 65 ओवर 2 होल का स्क्वायर, और ये आप करके देखें क्या आता है आपके पास। 65 ओवर 2 का स्क्वायर लेते हैं पहले, 65 डिवाइडेड बाय 2 का स्क्वायर, और ये माइनस में है और वो भी माइनस में, तो जमा 720 ही करने वाली बात हुई ना। तो ये उधर जा बच्चों, ये देखें ये मेरे पास इन दोनों को यानी जमा करने के बाद यानी ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, तो ये माइनस आया होगा तो माइनस दूसरी जानिब जाके प्लस हो जाएगा। तो ये मेरे पास असल में ना ये कैलकुलेशन करने के बाद आता है 1776.25। अब मैं क्या करता हूँ, दोनों साइड पे बच्चों अंडर रूट ले लेता हूँ। अब मेरी बात याद रखिएगा, के आपको पता है एक गेन है, के एक गेन है, क्योंकि उसने शुरू में हमें बोला था मुझे गेन के निकाल के दो। जो गेन होती है बच्चों वो हमेशा मैग्नीट्यूड की फॉर्म में होती है, और मैग्नीट्यूड कभी प्लस माइनस में नहीं होती। इसी वजह से यहाँ पे अंडर रूट का वो ला नहीं लगेगा जिसके यानी कि इसका अंडर रूट लेने से बाहर प्लस माइनस नहीं आएगा। गेन हमेशा बच्चों पॉजिटिव में आती है, डेट्स वाई यहाँ पे हम अंडर रूट के बाहर प्लस माइनस नहीं लगाएंगे जब गेन निकाल रहे होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये तो इससे कट गया और ये आ गया के प्लस 65 ओवर 2, और इस साइड पे मेरे पास आ गया, इसका अंडर रूट लेते हैं तो ये आता है 42.145। तो बच्चों नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, देखो k इज इक्वल टू आ जाएगा ये यानी 42.145 में से जाके माइनस हो जाएगा 65 ओवर 2। ये करके देखते हैं कितना आता है। तो बच्चों मेरे पास वैल्यू आ गया k की 9.64, ठीक है जी। तो देखें आपके ना बुक वाले ने 9.65 लिखी हुई है, असल में राउंड ऑफ होकर 9.65 भी हो जाती है, लेकिन मैंने चले ये भी चलेगा यार, के की ये भी वैल्यू चलेगी। अब आप पता क्या करो, देखो के की वैल्यू आपको मिल गई, एक आपने अपना काम डन कर दिया इस क्वेश्चन का, एक पार्ट यानी कि गेन निकालनी थी। दूसरा पार्ट है आपने इमेजिनरी एक्सिस यानी कि वो वैल्यू निकालनी है जे ओमेगा एक्सिस पे जहाँ पे हमारा रूट लोकस उसको कट करके जाएगा। वो कैसे निकालोगे, वो अब इस इक्वेशन से निकलेगी, इक्वेशन 1 से। इसमें के की वैल्यू पुट कर दूँ तो देखो बच्चों, जब यहाँ पे मैं 9.64 पुट करूंगा तो 90 में से 9.64 माइनस हो रहा होगा ना, 0 लिख दिया इसने, 90 माइनस 9.64, तो ये आ जाएगा 80.36 एस स्क्वायर। ये आपने लिखना है पुट द वैल्यू ऑफ के इन इक्वेशन 1, ठीक है। 80.36 एस का स्क्वायर प्लस 21 मल्टीप्लाई बाय के करते हैं अगर हम, तो 21 मल्टीप्लाई बाय 9.64, तो ये देखो बच्चों आ रहा है 202.44। अब यहाँ से आप अपने s की यानी कि वैल्यूज़ निकाल लो। क्या आएगी बच्चों, देखो s स्क्वायर
ये पहले उधर जाके माइनस में हुआ, देखो -202.44 हो गया उधर जाके। अब इसके साथ जो नंबर मल्टीप्लाई हो रहा था वो बाद में उधर जाके डिवाइड हो गया, ठीक है। तो ये आ गया मेरे पास। अब मैं क्या करना चाहता हूँ, मैं इसकी एस की वैल्यू निकालना चाहता हूँ, लिहाजा दोनों साइड पे अंडर रूट अप्लाई हो जाएगा। और अभी इसके साथ प्लस माइनस जरूर आएगा, क्योंकि अब हम किसी गेन यानी कि किसी मैग्नीट्यूड की बात नहीं कर रहे, अब हम एक प्रॉपर नंबर की बात कर रहे हैं। दैट्स वाई यहाँ पे प्लस माइनस आएगा। यहाँ पे भी प्लस माइनस आता है, पर ये जो स्केयर है ना, ये पूरे स्केयर रूट को ही कैंसिल आउट कर देता है, तो प्लस माइनस तो खत्म। यहाँ पे अब एस की बच्चों दो वैल्यूज आने वाली हैं, देखो प्लस माइनस। अब यहाँ पे ये जो -1 है ना, -1 आपको बच्चों ये पता होना चाहिए, अंडर रूट -1 बराबर होता है आयोटा के, और हमारी इस लैंग्वेज में यानी कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में इसको जे से प्रेजेंट करते हैं। तो ये जो अंडर रूट -1 है ना, उसका तो जे आ गया। अब बाकी आप इन दोनों को डिवाइड करो, यानी कि 202 को, ये देखें आपके सामने कर रहा हूँ, अंडर रूट ऑफ 202.44 डिवाइडेड बाई 80.36। देखें ये सारा मैंने आपके सामने लिखा है, तो ये आ रहा है 1.58, यानी कि इसको अप्रॉक्सीमेटली हम कह सकते हैं 1.59 कहा जा सकता है। तो ये आपका आया है बच्चों 1.59 जे ओमेगा एक्सिस के ऊपर पॉइंट, ये आपकी वो फ्रीक्वेंसी है 1.59, ठीक है। अगर अब मैं आपको आपका एक वो रूट लोकस दिखाता हूँ, जिससे आप समझ पाओ कि ये हमारे किस काम आएगा, ठीक है। यानी कि ये जो हमने अभी अभी निकाला है, कहाँ कहीं पे हमने किया था यार ये बच्चों, कह लो इतने क्वेश्चन में कर जाता होता हूँ, मुझे पता ही नहीं होता डाटा कहाँ कहाँ ट्रांसफ़र हो गया होगा। ये बच्चों, ये जैसे कि आपको नज़र आया रहा है यहाँ पे, ये हमने बस ड्रा किया था जस्ट एज एन कहने के ये रियल एक्सिस सेगमेंट के थ्रू ड्रा हुए हैं, यानी कि इस साइड पे हमारे एंगल निकलेंगे। अभी हमें पता चला कि हमारा 1.59 जे ओमेगा एक्सिस पे, प्लस में भी और माइनस में भी। तो यानी माइनस के ऊपर यहाँ पे आपका कहीं पे बनेगा -1.59 जे ओमेगा एक्सिस, ठीक है, और प्लस 1.59 यहाँ कहीं पे बनेगा 1.59 जे। तो इस पॉइंट पे आपका जो यानी कि एंगल होगा वो ऐसे कट करके जा रहा होगा, आपको पता चल जाएगा ऐसे। यार वो मैंने यहाँ पे सही नहीं लगा, तो ऐसे कुछ आपका रूट लोकस बनेगा। जब हम इसका होल क्वेश्चन करेंगे आपको समझ आ जाएगी।